प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 गणित में बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। प्यारे बच्चों, गणित की जितनी भी शाखाएं हैं उसमें त्रिकोणमिति का एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। गणित की शाखाओं में त्रिकोणमिति का जो स्थान है उसके महत्व का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गणित की जितनी भी शाखाएं हैं, चाहे वो अंकगणित हो, बीजगणित हो, ज्यामिति हो, सांख्यिकी हो, उसमें जो सबसे बीच की पोजीशन है वो त्रिकोणमिति को दी जा सकती है। अब आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई फंक्शन है और फंक्शन में जब कोई ग्रुप फोटो की जाती है तो उस ग्रुप फोटो में सबसे बीच में वो व्यक्ति खड़ा होते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक इसी प्रकार गणित की जितनी भी शाखाएं हैं उसमें त्रिकोणमिति का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और उसको सबसे बीच की पोजीशन पे रखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय इसकी शुरुआत करेंगे। त्रिकोणमिति का प्रयोग प्राचीन काल से ही लगातार किया जा रहा है। प्राचीन समय में मिस्र और बेबीलोन जो सभ्यताएं हैं वो त्रिकोणमिति का प्रयोग ग्रहों से दूरी और अन्य आकाशीय पिंडों से दूरी के लिए जो खगोल शास्त्री हैं इसका प्रयोग किया करते थे। इसके साथ साथ जो इंजीनियरिंग है और फिजिक्स है इसमें भी त्रिकोणमिति का बेहद ज्यादा प्रयोग किया जाता है। त्रिकोणमिति का प्रयोग हाइट एंड डिस्टेंस मापने के लिए भी किया जाता है और हम यहाँ पे त्रिकोणमिति का प्रयोग से हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले त्रिकोणमिति का अर्थ देख लेते हैं क्या है। शब्द है हमारे पास त्रिकोणमिति। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक शब्द है जो 3 शब्दों के मेल से बना है। एक तो है ट्राई, एक है गोल और एक है मीट्रोन। इन 3 शब्दों के मेल से ट्रिग्नोमेट्री बना है। ट्राई का मतलब 3, गोल का मतलब भुजा और मीट्रोन का मतलब मापन। यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका संबंध त्रिभुज की 3 भुजाओं और 3 कोणों के मापन से संबंध है इसका, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका जो संबंध है वो 3 भुजाओं और कोणों के बीच में आपसे संबंध का अध्ययन करना है। जैसे कि अगर हम त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोण मतलब त्रिभुज, मिति मतलब मापन। तो त्रिकोणमिति का मतलब हो गया कि त्रिभुज में हम कोणों और भुजाओं के बीच के संबंध की बात करेंगे। अब यहाँ पे हम जब त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिकोण का मतलब त्रिभुज से होता है, तो जब हम यहाँ पे त्रिकोणमिति में त्रिभुज की बात करेंगे तो यहाँ पे इस संदर्भ में हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात।
हमारा जो टॉपिक है वो है जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम किसी भी समकोण त्रिभुज की बात करें, हम कोई भी समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। सपोज करो हमने ये एक समकोण त्रिभुज ले ली, यहां पे समकोण है, यहां पे हमने जब समकोण लिया तो यहां पे मैं अगर ए लिखता हूं, यहां पे बी, यहां पे सी लिखता हूं, तो ये जो त्रिभुज है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। कहां पे समकोण है? बी पे। आप ए बी सी कहीं पे कुछ भी ले सकते हैं। अब इस समकोण त्रिभुज में हमारे पास कितनी भुजाएं हैं? हमारे पास कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो है ए बी, एक है बी सी और एक है ए सी। और इसी तरह से 3 कोण है। कौन कौन से हो गए? कोण ए, कोण बी और कोण सी। 3 भुजाएं हैं और 3 कोण है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात की बात हो रही है। यहां पे त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात की बात हो रही है। अब देखो हमारे पास अनुपात कितने हो सकते हैं? हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 6 अनुपात हो सकते हैं। जब ये हमारे पास त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं तो इससे हमें 6 अनुपात मिल सकते हैं। यहां से हमें 6 अनुपात मिल सकते हैं। एक तो हमारे पास ये अनुपात हो सकता है कि इसके बटे में ये, यहां पे बीसी, बीसी बटे में एसी, बीसी बटे में एसी। एक हमारे पास ये हो सकता है कि ए बी और एसी। इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कहां पे ए लिखना है, कहां पे बी लिखना है, कहां पे सी लिखना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बारे में भी अभी हम डिटेल में बात करेंगे। और तीसरा अनुपात हो सकता है हमारे पास बीसी, ये इसके बटे में ये, बटे में ए बी। चौथा हमारे पास अनुपात हो सकता है इसका विलोम, एसी ऊपर आ जाएगा और बीसी नीचे आ जाएगा। पांचवा इसका विलोम, एसी ऊपर और एबी नीचे। और छठा इसका विलोम, एबी ऊपर और बीसी नीचे। तो ये हमारे पास 6 अनुपात हो सकते हैं। क्योंकि 3 भुजाएं हैं तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ 2, इसका देखो दोनों के साथ हो गया, एक इसका इसके साथ 3 और 3 इनके विलोम, तो 6 हो सकते हैं हमारे पास। अब यहां पे जब हम बात कर रहे हैं बीसी बटे में एसी, तो यहां इस अनुपात को नाम दिया गया है साइन ए का। यानी कि जो न्यून कोण है ए, उसका साइन, ये हमारे पास ये त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे जिनके नाम है साइन ए, तो साइन ए हम इस न्यून कोण के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तीसरा टेंजेंट ए। चौथा हमारे पास, अब इनके 3 रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसाइन, तो हमारे पास हो गया साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसिकेंट ए, कोस का रेसिप्रोकल होगा सीकेंट ए और टेंजेंट का रेसिप्रोकल होगा टेंजेंट ए। तो ये 6 हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो जब हमारे पास बीसी बटे में एसी, इसको नाम दिया गया है साइन ए।
दूसरा है हमारे पास ए बी बटे में ए सी, ए बी बटे में ए सी, इसको नाम दिया गया है कोसेक। अब देखो साइन से इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा है SIN, कोसाइन से COS ले लिया, टेंजेंट से TAN लेंगे, कोसिकेंट से COSEC लेंगे और सीकेंट से SEC लेंगे और कोटेंजेंट से COT लेंगे। तो इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से। तीसरा है हमारे पास BC बटे में AB, इसको हम कहेंगे टेंजेंट ए। फोर्थ नंबर पे हमने क्या किया था, साइन वाले का रेसिप्रोकल किया था, तो इसको कहते हैं कोसिकेंट ए। आप इसको कोसेक भी कह सकते हो, कोसेक, कोसेक, तो मैं इसको पूरा ही बोल रहा हूं कोसिकेंट ए। उसके बाद हमारे पास अगला आ जाएगा फिफ्थ, पांचवा हमारे पास आ जाएगा, पांचवें नंबर पे हमारे पास आ जाएगा कोस का, ये हो जाएगा सीकेंट ए। आप इसको सेक ए भी कह सकते हैं, SEC, सेक ए भी कह सकते हैं, सीकेंट ए भी कह सकते हैं। और उसके बाद है हमारे पास छठा टेंजेंट का, ये कोटेंजेंट यानी कि कोट ए। तो ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हुए। प्यारे बच्चों, इसको एक बार फिर से समकोण त्रिभुज के भुजाओं के कॉन्टेक्स्ट में इसको एक बार समझते हैं। समकोण त्रिभुज मान लो हम वही ले लेते हैं जैसे हमने पहले ली थी। हमने लिया था A, B और C। अब ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है और हम न्यून कोण A के लिए इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज की जो सामने की भुजा होगी वो हमारे पास क्या होगी, कर्ण होगी। क्योंकि हम समकोण त्रिभुज में ए एंगल के लिए, न्यून कोण ए के लिए हम बात कर रहे हैं, तो ए हमारा कोण है, इसकी कोरस्पोंडिंग जो भुजा है ए बी, ये हमारी संलग्न भुजा होगी, संलग्न भुजा। और कोण ए के सामने जो भुजा होगी वो सम्मुख भुजा होगी, सम्मुख भुजा। तो प्यारे बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारे पास देखो क्या था, हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे या 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, जिसमें एक था हमारे पास साइन ए, दूसरा है कोस ए, तीसरा है टेंजेंट ए, चौथा है साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट ए, पांचवा है कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट ए और छठा है टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोट ए। रेसिप्रोकल मतलब उसका विलोम। तो हमारे पास एंगल ए का साइन क्या होगा, एंगल ए का साइन होगा सम्मुख भुजा बटे में कर्ण, सम्मुख भुजा बटे में कर्ण। और कोस ए क्या होगा, संलग्न भुजा बटे में कर्ण। और टेंजेंट ए क्या होगा, सम्मुख भुजा बटे में संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा बटे में संलग्न भुजा। अब जो बाकी के 3 है, क्योंकि कोसिकेंट ए साइन ए का विलोम है, तो यहां पे हम लिख देंगे कर्ण बटे में सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। कोस सीकेंट ए कोस का रेसिप्रोकल है, तो लिख देंगे हम कर्ण बटे में संलग्न भुजा। और कोट ए टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, तो हम लिख देंगे
संलग्न भुजा बटे में सम्मुख भुजा। तो ये हमने लिख दी है। अब अगर आप भुजाओं के माध्यम से पॉइंट से कोरस्पोंडिंग लिखना चाहो तो सम्मुख भुजा है हमारे पास BC, कर्ण है AC, संलग्न भुजा है AB बटे में कर्ण है AC, सम्मुख भुजा BC और संलग्न भुजा AB। ये हो गया हमारे पास। इसी तरह से कोसिकेंट A साइन A का रेसिप्रोकल होगा तो ये होगा AC बटे में BC। इसी तरह से सीकेंट A उसका रेसिप्रोकल होगा तो ये AC बटे में AB हो जाएगा, और कोट A टेंजेंट A का रेसिप्रोकल होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास AB बटे में BC। तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जो आपको ध्यान रखने हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए। आपको शुरू में थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि आप कैसे इनको याद कर पाएंगे, किस तरह से ये आपके याद होंगे और किस तरह से क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब हम बात करते हैं कि इनको किस तरह से, किस ट्रिक की सहायता से हम इसको याद कर सकते हैं, कि कौन सी ऐसी ट्रिक है कि जिसकी सहायता से हम इसको याद कर सकते हैं। प्यारे बच्चों एक बात हमें ध्यान रखनी है कि ये जो है ये एंगल के कॉन्टेक्स्ट में न्यून कोण हमारा A है तो ये कुछ और तरीके से होंगे, और न्यून कोण अगर हम C लिखे तो फिर ये कुछ और तरीके से बनेंगे। न्यून कोण C के लिए अगर हम इनको लिखें तो ये कुछ और तरीके से बनेंगे। पहले एक बार देखते हैं कि ये हम किस ट्रिक की सहायता से हम इनको याद करेंगे। पहले हम इसको एक चीज को देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जो थीटा हम किसके लिए लिख रहे हैं, एंगल के लिए, यानी कि कोण के लिए। जो कोण होगा हमारा वो आधार और कर्ण के बीच में होगा। जो कोण होगा हमारा वो आधार और कर्ण के बीच में होगा। यानी कि देखो अगर हम ए एंगल ले रहे हैं, ए कोण ले रहे हैं, तो ये जिन दो भुजाओं के बीच में कोण है तो इसमें से एक कर्ण है और एक आधार है। तो अब देखो 90 डिग्री के सामने तो कर्ण, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण ही होगी, तो ये तो हमारे पास कर्ण है, यानी कि ये आधार है और ये हमारे पास लंब होगा। तो ये कर्ण और आधार के बीच में होगा, और जो तीसरी भुजा होगी जो वो हमारी लंब होगी। ये आपको ध्यान रखना है। एक तो बात, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमें साइन A कोस A टेंजेंट A का मान पता चल जाए तो बाकी तीनों का तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो इसके विलोम है। तो हमें किस किस का चाहिए, साइन का, कोस का और टेंजेंट का। S फॉर साइन, C फॉर कोस, T फॉर टेंजेंट। तो इसके लिए हमारे पास तरीका क्या है, देखो LAL बटे में KKA, लंब आधार लंब कर्ण कर्ण आधार, यानी कि साइन A का मान होगा लंब बटे में कर्ण, कोस A का मान होगा आधार बटे में कर्ण, और टेंजेंट A का मान होगा लंब बटे में आधार। चेक करें एक बार। अब देखो क्योंकि A हमारा एंगल है तो A हमारे पास एंगल है, तो A एंगल आधार और कर्ण के बीच में होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण ही होगी, यानी कि ये हमारे पास भुजा कौन सी होगी, आधार होगी। और अगर ये आधार है तो ये हमारे पास क्या होगा, लंब होगा। ये हमारे पास लंब होगा। अब साइन A का मान कितना होगा, लंब बटे में कर्ण। लंब है BC, कर्ण है AC, तो BC बटे में AC, ये हमारे पास मिल गया हमें। ठीक इसी तरह से कोस A का मान क्या होगा, आधार बटे में कर्ण। आधार है हमारा AB, कर्ण है AC, तो AB बटे में AC। ठीक इसी तरह से टेंजेंट A का मान क्या होगा, लंब बटे में आधार। लंब है BC और आधार है AB, तो BC बटे में AB, और बाकी के जो तीन है वो इनके विलोम हो जाएंगे। तो इस तरह से सिर्फ आपको दो बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, कि एक तो जो एंगल होगा वो आधार और कर्ण के बीच में होगा, जो तीसरी भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होगी,
और दूसरी बात हमें क्या कर याद रखनी है कि साइन कोस टेंजेंट LAL बटे में KKA, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये दो तरीके हैं, दो चीजें आप ध्यान में रख पाते हो, दो बातें अगर आप ध्यान में रख पाते हो तो आपको ये फार्मूले बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। अब प्यारे बच्चों अगर हम बात करें, अब देखो इसको कितनी आसानी से हम समझ सकते हैं कि त्रिभुज हमारे पास यही है ABC, और हम एंगल C के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। एंगल C के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, यानी कि हमें साइन C, कोस C, टेंजेंट C, तीन तो ये हो गए हमारे, और तीन इसके रेसिप्रोकल हो गए हमारे पास। कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास? कोसिकेंट C, कोस का सीकेंट C, और ये कोट C। इनके मान हमें चाहिए, इनके त्रिकोणमितीय अनुपात हमें चाहिए। अब देखो साइन के लिए, साइन का फॉर्मूला तो ये फिक्स ही है, बस हमें थीटा के लिए तो हमें क्या चेक करना है? थीटा के लिए हमें ये चेक करना है कि आधार और कर्ण कौन सा है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास C हमने ये लिया है, तो ये C है, तो ये जो एंगल है वो आधार और कर्ण के बीच में होगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो इसका मतलब ये तो हमारे पास कर्ण है, तो ये हमारे पास कर्ण है, तो ये दूसरी जो भुजा बची है ये हमारे पास क्या होगी? आधार होगी, और ये हमारे पास लंब होगी, क्योंकि हमने इसके पहले भी इसके बारे में बात की है। क्योंकि जैसे ही न्यून कोण हम चेंज करते हैं तो संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा बदल जाती है। देखो लंब आधार बन गया और आधार लंब बन गया, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। ये डिपेंड करता है कि किस न्यून कोण की हम बात कर रहे हैं। तो वो जो न्यून कोण है वो आधार और कर्ण के बीच में होगा, तो उसमें जो बड़ी भुजा है वो कर्ण होगी, छोटी भुजा है वो आधार होगी, तीसरी भुजा हमारे पास लंब होगी। अब देखो साइन C, ये आपको ध्यान रखना है, बस ये याद रखना है। साइन लंब बटे में कर्ण, लंब हमारे पास ये है, लंब हमारे पास AB, कर्ण AC, ये हो गया बस। कोस C क्या है हमारे पास? आधार बटे कर्ण, आधार है हमारा BC, कर्ण है हमारा AC, और टेंजेंट C लंब बटे में आधार, लंब है हमारा AB और आधार है हमारा BC। अब ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास आ गए हैं, तो इनके विलोम कर देंगे हम, तो बाकी के तीन भी आ जाएंगे। कोसिकेंट C साइन C का विलोम है, तो ये हो जाएगा AC बटे में AB, सीकेंट C कोस का रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा AC बटे में BC, और कोट C रेसिप्रोकल है टेंजेंट C का, तो ये हो जाएगा BC बटे में AB। तो ये हमारे पास 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो प्यारे बच्चों ये है हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसकी सहायता से हम एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोण और उनके भुजाओं के अनुपात के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। कहां पे यूज होता है? हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। हमारी जो 9वां चैप्टर होगा उसमें इसका हम प्रयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये जो 6 फॉर्मूले हैं इसका प्रयोग हम एक्सरसाइज 8.1 में करेंगे। इसके साथ साथ एक 2 फॉर्मूले हो रहे हैं, एक तो है 7th टेंजेंट A, क्योंकि हमने ये फॉर्मूले A के लिए लिखे हैं तो हम A में लिख लेते हैं कि टेंजेंट A हमारे पास क्या होगा, या टेंजेंट थीटा लिख लेते हैं हम। 6 फॉर्मूले तो हमारे पास हो गए। 7th फॉर्मूला हमारे पास क्या है? टेंजेंट A या टेंजेंट थीटा, आपकी मर्जी, कुछ भी लिख सकते हैं। ये होगा साइन A बटे में कोस A। आप चेक करें, देखो साइन A बटे में कोस A, इसके साथ ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा? सम्मुख भुजा में संलग्न भुजा, तो यही तो देखो सम्मुख भुजा में संलग्न भुजा। और 8वां हमारे पास क्या हो जाएगा? कोट A, तो ये हो जाएगा, टेंजेंट का विलोम होता है कोट, तो ये हो जाएगा कोस A बटे में साइन A। तो प्यारे बच्चों 2 फॉर्मूले और आपको ध्यान रखने हैं। तो ये है हमारे पास बेसिक एक्सरसाइज 8.1 के लिए। इसमें अगर हम मोटे तौर पे इसकी बात करें तो हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है, एक तो जब जिस एंगल की, जिस न्यून कोण की बात हो रही है, ये जो थीटा है हमारा, जो ये न्यून कोण है, न्यून कोण कौन सा होता है? 90 डिग्री से कम। तो जिस न्यून कोण की बात हो रही है वो न्यून कोण को बनाने वाली जो 2 भुजाएं होंगी उसमें से एक आधार होगी और एक कर्ण होगी।
90 डिग्री के सामने वाली कर्ण होगी और दूसरी आधार होगी। जो तीसरी भुजा बचेगी हमारे पास वो लंब होगी। एक बात। दूसरी बात, छेद के छेद त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या याद रखना है? SCT, साइन कोस टेंजेंट, LAL KKA, लंब आधार लंब कर्ण कर्ण आधार, यानी कि साइन थीटा का मान होगा, थीटा मतलब एंगल, कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, सी हो सकता है, तो साइन थीटा का मान होगा लंब बटे में कर्ण, कोस थीटा का मान होगा आधार बटे में कर्ण, टेंजेंट थीटा का मान होगा लंब बटे में आधार। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो हमारे पास क्या है कि टेंजेंट ए है हमारे पास साइन ए बटे में कोस ए, और कोट ए है हमारे पास कोस ए बटे में साइन ए। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 के लिए बेसिक। ऐसा हो सकता है कि शुरू में आपको थोड़ा सा ये अजीब लगे या फिर थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए और इस पूरे टॉपिक में बहुत ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच।